हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्कंद षष्ठी की व्रत कथा और विधि के बारे में जानेंगे। स्कंद षष्ठी व्रत रखने से लोग काम, क्रोध, मोह, अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान कराकर रक्षा की। उनके 6 मुख हैं और उन्हें कार्तिकेय नाम से पुकारा जाने लगा। कार्तिकेय भगवान का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, इसीलिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। भक्त भगवान कार्तिकेय को खुश करने में लगे होते हैं। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं और व्रत रखकर पूरे ध्यान से कथा पढ़ते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से लोग काम, क्रोध, मोह, अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान कराकर रक्षा की थी। उनके 6 मुख हैं और उन्हें कार्तिकेय नाम से पुकारा जाने लगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होती है। भगवान कार्तिकेय के मुख्य मंदिर तमिलनाडु में मौजूद है। मान्यता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आँखों की ज्योति प्राप्त हुई। वहीं स्कंद षष्ठी के पाठ से प्रियव्रत का मृत शिशु जीवित हो गया था। आइए आपको बताते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की पूजा विधि। स्कंद षष्ठी की पूजा शुरू करने से पहले भगवान कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को एक साफ चौकी पर स्थापित करें। उस पर घी, दही, जल और पुष्प से अर्घ्य प्रदान कर कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, इत्र का अर्पण करें और पूजा के दौरान कार्तिकेय मंत्र का जाप करें। शाम के समय पूजा के उपरांत भजन और कीर्तन करें। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि स्कंद की उत्पत्ति अमावस्या को अग्नि से हुई थी। वह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को प्रत्यक्ष हुए थे। देवों के द्वारा सेना नायक बनाए गए थे और तारकासुर का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा दीपों, वस्त्रों, अलंकारों से की जाती है। साथ ही स्कंद षष्ठी पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। कार्तिकेय की स्थापना कर अखंड दीपक जलाए जाते हैं। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। आइए स्कंद षष्ठी की कथा को सुनते हैं। राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी जान दे दी थी। वह यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी। इस दुख से शिव जी तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उनके लीन होने से सृष्टि शक्तिहीन होने लगी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तारकासुर ने देवलोक में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हल पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। तब देवताओं ने भगवान शिव को पूरी बात बताई। ऐसे में भगवान शंकर पार्वती की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती की संतान हुई। उसका नाम कार्तिकेय रखा गया। ब्रह्मा जी ने बताया था कि कार्तिकेय तारकासुर का वध करेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय भगवान का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो कार्तिकेय भगवान की जय।